Good morning, all of you. Good morning, sir. Very glad to see you. Thank you, sir. Today we will have a quiz. We'll try to know how much we know. Will you tell me when was Boston Tea War started? When did Boston Tea War take place in America? It was in 1773. 1773. What was this Boston Tea War about? You know? Boston Tea War about because, you see, America was also a colony of Britain. Canada was also a colony of Britain. You see, before India became a colony, they had already colonized America and Britain. But how America had been, because people from England, from Europe went to America, इसमें majority Britishers की थी, French भी थे, Britishers भी थे, Hollanders भी, मगर French Britishers ज़्यादा थे. तो अब ये क्या करते थे, इन्होंने इसको कॉलोनी बना के रखा था. ये इनसे टैक्स लेते थे, लेकिन इनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं होती थी. उन्होंने कहा भाई आप हमें कॉलोनी मत बनाओ, अगर आप समझते हो हम आपका हिस्सा है तो हमें भी लॉ मेकिंग में शामिल करो, हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दे दो. तो ब्रिटिशर पता नहीं वो दे वर नॉट एक्सीडिंग टू देयर रिक्वेस्ट. तो फाइनली इन्होंने फैसला किया कि वी विल नॉट गिव यू एनी टैक्स. तो शुरू हुआ बोस्टन टी वॉर से. उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोस्टन में टी का शिप आया, इन्होंने अमेरिकन ने जाके वो सारे शिप के जो बंडल थे उनको समंदर में फेंका और वॉर शुरू हो गई. तो उसके बाद एक्चुअली अमेरिकन रेवोल्यूशन की वॉर 1975 में हुई. अच्छा, अमेरिका कब फ्री हो गया? ना 19 नहीं गलती करो, 1775. तो आप मुझे ठीक करो ना अगर मैं गलती करूँ. तो फिर अमेरिका कब आज़ाद हो गया? 1776 में. 1776. अच्छा, अब आप बताएंगे मुझे पहला प्रेसिडेंट कौन था अमेरिका का? जॉर्ज वॉशिंगटन. अच्छा, पहला कमांडर इन चीफ कौन था उनके फोर्सेस का जब वो लड़ रहे थे ब्रिटेन के अगेंस्ट? जॉर्ज वॉशिंगटन. George Washington was the commander in chief of the American forces fighting against the British for independence. उसको बाद में उन्होंने बनाया, क्या बनाया? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. और वो 2 दफा प्रेसिडेंट रहा. तीसरी दफा भी लोगों ने कहा तुम बनो, तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, बस 2 टर्म का. सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन था? जॉन एडम्स था. वेरी गुड. और थर्ड प्रेसिडेंट कौन था? थॉमस जेफरसन. थर्ड प्रेसिडेंट था. और थॉमस जेफरसन भी 2 टर्म्स रहा, 8 साल के रहा. थॉमस जेफरसन के बाद कौन था अमेरिका का प्रेसिडेंट? जेम्स मेडिसन. अब मैं रिपीट करता हूँ. पहला प्रेसिडेंट था वही पहला कमांडर चीफ भी था जिसने आज़ादी दिलवाई अंग्रेजों से. और जॉर्ज वॉशिंगटन 2 दफा रहा. फिर दूसरा प्रेसिडेंट था जॉन एडम्स, वो 4 साल ही रहा. तीसरा प्रेसिडेंट था थॉमस जेफरसन, वो 8 साल रहा. फिर चौथा प्रेसिडेंट था जेम्स मेडिसन. अच्छा, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? वेरी गुड, जेम्स मेडिसन ने अमेरिका का. कैन यू टेल मी कि ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? यू डोंट नो. द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, वो कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं? देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे हैव ट्रेडिशंस, दे हैव कन्वेंशंस. They run their country on the lines of tradition and conventions. वो कौन सा है? वो इंग्लैंड है. और भी कोई कंट्री होगी, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया भी होगी. आई एम नॉट राइट. वो जरा देखो ये कौन सी और कंट्रीज हैं जिनमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. हमने ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलिया में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. सऊदी अरेबिया का नहीं है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इसराइल का नहीं है. ओमान का नहीं है. और किसका नहीं है? लिबिया का नहीं है. न्यूजीलैंड. अच्छा, न्यूजीलैंड डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. England does not have written constitution. New Zealand does not have written constitution. Arab does not have written constitution. Lebanon does not have. Libya does not have written constitution. Israel does not have, and Oman does not have. Well, 6 countries do not have written constitution. Yes, let me count them again. England, Saudi Arabia, Oman, New Zealand,
अब कौन रह गया? इसराइल एंड इजराइल, इसराइल और लिबिया। इसराइल एंड लिबिया। हम रिपीट करते हैं, इसराइल, लिबिया, इंग्लैंड, सऊदी अरबिया, न्यूजीलैंड ओमान। एंड ओमान। अगेन 6। यस सर। इसके बाद में कोड बनाए हैं। अच्छा, आपको पता और भी बताओ कहाँ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जरा बताओ। अरे हमारे फैमिलीज में नहीं है। हाँ जी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब किसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होता है, किसी का अनरिटर्न होता है। हमारे घरों में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। आप बताएंगे हमारे घरों में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? ट्रेडिशन है, जो रिवाज है, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, ठीक है कि नहीं? वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया है, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कन्वेंशन, वी गो बाय कन्वेंशन, वी गो बाय ट्रेडिशन, एंड दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हर कल्चर का अपना ट्रेडिशन है, हर कल्चर का अपना कन्वेंशन है, तो उस कल्चर का वही कॉन्स्टिट्यूशन है। So different cultures of the world have unwritten constitutions, but they are going on for hundreds and thousands of years. No doubt this constitution goes on changing also because it is dynamic. It goes on changing with time, but it continues to be unwritten. अच्छा, अब मुझे बताओ, जो आपने अभी हमने बताया, मुझे बताओ फ्रेंच फ्राइज किसने कॉमन किया? हु मेड द वर्ड फ्रेंच फ्राइज कॉमन? सारी दुनिया में फ्रेंच फ्राइज कहते हैं, थॉमस जेफरसन। उसने इसको फ्रेंच फ्राइज क्यों कहा, कुछ आइडिया है? कहते हैं एक्चुअली बेल्जियम से ये शुरू हो गया, फिर बाद में ये इंट्रोड्यूस हो गया थॉमस जेफरसन को फ्रांस में, जहाँ वो अमेरिकन मिनिस्टर था। तो क्योंकि उसने इसको फ्रांस में देखा, इसने इसका नाम ही फ्रेंच फ्राइज रखा, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। अब आप चेक करना, ये बेल्जियम से ही शुरू हुआ था कि कहाँ से? बेल्जियम से शुरू हुआ था। अच्छा, लेकिन हम तो रोज ही फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। मुझे याद है जब पंडितों का फास्ट होता है ना, तो वो लोग चूरमा खाते हैं, उसी को फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। एक होता है पोटैटो चिप्स, और दूसरा होता है पोटैटो फ्राइज। तो पोटैटो फ्राइज है वही फ्रेंच फ्राइज। अच्छा, अब मुझे बताओ आप, जनरल फ्रैंको कौन था? डिक्टेटर ऑफ स्पेन। ये कब डिक्टेटर बना? 1939। 1939, यस। इसने कू कब शुरू किया? 1936। ये और डिक्टेटर बनने से पहले क्या था ये? ही वॉज कमांड चीफ ऑफ द स्पेनिश फोर्सेस। अच्छा, आप बताओ जनरल डी गॉल कौन था? जनरल डी गॉल फ्रेंच प्रेसिडेंट था आफ्टर द वॉर, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, इससे पहले क्या था? ही वाज द कमांड चीफ ऑफ द फ्रेंच फोर्सेस। जनरल डी गॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरल फ्रैंको इंपॉर्टेंट नहीं, जनरल डी गॉल इंपॉर्टेंट। जनरल डी गॉल ने यूरोपियन यूनियन बनाई, और यूरोपियन कंट्रीज को कहा आपस में लड़ाइयाँ मत करो, सलाह करो। यूरोपियन यूनियन फिर बन गया यूरोपियन इकोनॉमिक मार्केट, उसी से आगे बना यूरोपियन इकोनॉमिक मार्केट, फिर उसी से आगे बन गया यूरो। हाँ, और फ्रांस और जर्मनी रोज लड़ते थे, फ्रांस और इंग्लैंड रोज लड़ते थे, फ्रांस और जर्मनी रोज, और फ्रांस और जर्मनी को सलाह करवाई, और वो दिन जिस दिन इसने वो सलाह करवाई वो दिन मनाया जाता है हादसा। जनरल डी गॉल इज कंसिडर्ड टू हैव डन अ लॉट सर्विस टू यूरोप। अच्छा, चार्ले मैग्ने कौन था? हु वाज चार्ले मैग्ने? चार्ले मैग्ने वो पहला यूरोपियन एम्परर था जिसने वेस्टर्न यूरोप को यूनाइट किया, वेस्टर्न यूरोप को यूनाइट किया, एक ही राज के अंदर लाया। अच्छा, आप मुझे बताएं, और उसको उसकी ताजपोशी पोप ने खुद की। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि जूलियस सीजर कौन था? जूलियस सीजर रोम का डिक्टेटर था, और वो एम्परर बनने जा रहा था जब उसको मारा गया। तो जूलियस सीजर ने इजिप्ट पर हमला किया और उसको फतह किया, और वहाँ की क्वीन, उस क्वीन का नाम क्या था? इजिप्ट की क्वीन के साथ जिसने उसने शादी की, उस क्वीन का नाम क्या था?
हाँ, उस क्वीन का नाम था क्लियोपेट्रा. क्लियोपेट्रा इज कंसिडर्ड टू हैव बीन वेरी ब्यूटीफुल. उसके बारे में कहा जाता है उसने किसी देश के को इनवाइट किया, तो इनविटेशन में उसने काफ़ी सखावत दिखाई, खर्चा किया. ये कहानी है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू. तो फिर उस दोस्त ने वापस उससे बड़ा फीस दिया जिसमें वो क्लियोपेट्रा को पीछे छोड़ा. फिर क्लियोपेट्रा ने और एक फीस दिया, वो उससे फीसों की आपस में कंपटीशन लगी. लेकिन लास्ट में क्लियोपेट्रा ने देखा कि उसके दोस्त ने ऐसा फीस दिया कि वो उसका मुकाबला न कर पाती, तो उसने अपने ईयर रिंग्स जो बहुत कीमती थे वो शराब की बोतल गिलास में डाल दिया. दैट वाज द अल्टीमेट. तो उसके दोस्त ने कहा हैंड्स अप, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता. ये कहानी है. तो एक और कहानी भी क्लियोपेट्रा के बारे में है. जब जूलियस सीजर मर गया तो फिर एंथोनी था एक उसका नज़दीकी आदमी जूलियस सीजर का. ही वांटेड टू मैरी क्लियोपेट्रा. क्लियोपेट्रा डिड नॉट मैरी हिम एट ऑल, बट उसने एक सांप लाया और सांप से अपने आप को डसवाया. फिर एंथोनी ने छुरी से अपना पेट काटा बिकॉज ही लव्ड हर. ये भी चेक करना इंटरनेट पर, ये मैंने सुना है. आई डोंट नो हाउ फॉर इट इज. ये लीजेंड है, कहानी होती है ना कहानी. ये इसलिए बताई कि ताकि आपको मजा आएगा. अच्छा सुनो, अब मुझे बताओ ये वर्ल्ड ने बहुत से जनरल पैदा किए हैं. तो किसी 3 जनरल्स का नाम दो. अलेक्जेंडर द ग्रेट. दूसरा, अलेक्जेंडर कहाँ का था? इजिप्ट. हत्तर, वो ग्रीस का था. एक्चुअली वो मैसेडोनिया का था. मैसेडोनिया के बाद में ग्रीस में मिला. अच्छा, और दूसरा जनरल जूलियस सीजर रोम का. तीसरा नेपोलियन बोनापार्ट. बोनापार्ट टी साइलेंट है फ्रांस में. नेपोलियन बोनापार्ट लिखो मगर है नेपोलियन बोनापार्ट. अच्छा अब देखो, आप बताएं एक मजे की बात. कहते हैं जूलियस सीजर को एक दफा क्या हुआ, उसको किडनैप किया गया. तो अब किडनैप जब उसको किया गया तो उन्होंने किडनैपर्स ने जूलियस सीजर से ही पूछा, बताओ हम तुम्हारे बाप से क्या रैंसम लें. उन्हें कुछ रकम लिखी. उसने कहा नॉनसेंस, क्या जूलियस सीजर इतना ही कॉस्ट करता है, उसको बढ़ाओ. मेरा कॉस्ट से ज़्यादा लेना है उसके बाप से. ये तो थोड़ी रकम है, मेरे कॉस्ट के इतना ही थोड़ा रकम. ये जूलियस सीजर था. तो ही न्यू दैट ही इज़ वेरी प्रेशियस. अच्छा अब मुझे बताओ एक इम्पॉर्टेंट बात. स्लेवरी सबसे पहले किसने खत्म की? हु अबॉलिश्ड स्लेवरी फर्स्ट? सबसे पहले इस्लाम ने स्लेवरी को फिनिश करने की तमन्ना जाहिर की. उसने कहा ड्रेस योर स्लेव्स एज यू ड्रेस योर सेल्व्स. फिर कहा फीड देम एज यू फीड योर सेल्फ. फिर कहा इफ यू फ्री देम गॉड विल बी हैप्पी विथ यू. हो गया पहले. एक्चुअली इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ रिफॉर्मेशन. एक तो उसने स्लेवों के प्रति ये भावना दिखाई, और दूसरा उसने लेडीज को प्रॉपर्टी का राइट दिया और प्रोटेक्शन दी. नहीं तो उस जमाने में अरब में क्या, हिंदुस्तान में एज अ होल लेडीज को, नॉट इन कश्मीर बट आउटसाइड कश्मीर, लड़कियों को दफना देते, पैदा ही नहीं होने देते थे. आजकल भी हम लड़कियों को पैदा नहीं हुए. उस वक्त तो पैदा होने के बाद मारते थे, आजकल तो पेट में ही मारते हैं. फिर बाद में इसके अगेंस्ट कानून बने. तो इनको अकल नहीं है कि औरत है तो तभी दुनिया है, औरत नहीं होगी तो दुनिया कहाँ होगा. और औरत है तो घर है, अगर औरत नहीं, घर नहीं होगा. औरत है तो कल्चर है. क्यों? क्योंकि ये औरत ही है जो कि एक बच्चे को बराबर अपने कल्चर के अंदर पूरा उसको रंग देती है ना. देखो एक मुसलमान बच्चा मुसलमान फैमिली में पैदा होता तो उसको कौन असली मुसलमान बच्चा बनाता है? उसकी माँ. इसी तरह सरदार बच्चा पैदा होता तो उसकी माँ उसको सरदार बनाती है. इसी तरह से वुमन इज कंसिडर्ड टू बी द एंकर ऑफ कल्चर. एंकर पता है क्या होता है? जब नाव होती है ना बियाबान में,
समंदर में या दरिया में, तो एक बड़ा भारी पत्थर के साथ चेन पर उसको नीचे डालते हैं ताकि नाव भागे नहीं, हवा आए तूफान आए तो नाव अपनी जाए। तो ये है वुमन, वो अपने कल्चर को एक स्टेबिलिटी देती है ताकि कल्चर डिसमिनेट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। अच्छा सुनो, आप बताएंगे मुझे ये फादर ऑफ फिलॉसफी किसको कहते हैं? अफलातून को ही कहते हैं फादर, हालांकि लॉजिक की बिगिनिंग सोक्रेटिस ने की, सोक्रेटिस ने की, मगर फादर ऑफ फिलॉसफी अफलातून को ही कहते हैं, प्लेटो को कहते हैं। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा, इसका फादर कौन है? कलेक्टिंग डाटा सिस्टमैटिकली, इसका फादर कौन है? इसका फादर एरिस्टोटल है। इसलिए एरिस्टोटल को साइंस के साथ जोड़ते हैं कि साइंस के बिगिनिंग एरिस्टोटल से ही हुए, क्योंकि ही स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टमैटिकली। अच्छा आप बताएंगे मुझे इसको क्या कहते हैं कि प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी जो बड़ी फेमस है? द रिपब्लिक। अच्छा, कम्युनिज्म का किसने आगाज शुरू किया? कम्युनिस्ट काली भाषाएं किसने सबसे पहले? वो प्लेटो ने। प्लेटो एक यूटोपिया बनाना चाहता था। यूटोपिया होता है जहां पर के सारे खुश रहें, परफेक्ट सोसाइटी। उसने कम्युनिस्टिक मॉडल दिया। उसने कहा लेट मेन एंड वीमेन कम टुगेदर बाय चॉइस एंड द चिल्ड्रन विल बी टेकिंग केयर ऑफ बाय द स्टेट, ओल्ड मैन विल बी टेकिंग केयर ऑफ बाय द स्टेट, एंड जो बिल्कुल विकलांग हो गए ना, जो जिनका कोई इलाज नहीं होगा, उनको तो गोली से मार दो, खत्म कर दो। जो कि जिनका कोई होप नहीं है बचने का, तो उनका अजाब से खत्म करो। और इस तरह से उसने कहा सारे खुश रहेंगे। तो मगर उसको दिमाग में नहीं था कि बच्चे जो है उनको माँ का प्यार होना चाहिए। ये भी नहीं पता रहा, ध्यान रहा उसको कि बूढ़ों को अपने बच्चों का सुख चाहिए लास्ट में। तो उसका क्रिटिसाइज जबरदस्त तरह से हुआ और फाइनली कम्युनिज्म ने शक्ल नहीं, सोसाइटी में इसकी ज्यादा कदर नहीं हुई। फिर कब इसकी कदर हो गई जरा बताओ? पहली दफा कम्युनिज्म की कदर कब हुई, कहाँ हुई? चलो किस मुल्क में हुई? ये रशिया में, सोवियत यूनियन में हुई। क्योंकि वहां किसने इसको इम्प्लीमेंट किया? लेनिन, फिर स्टालिन आया। अच्छा आप देखो व्लादिमीर लेनिन ऐसा ही कुछ नाम है उसका, वो चेक करो, है ना। अच्छा मगर उसने आइडिया लिया प्लेटो से नहीं लिया आइडिया, उसने लिया आइडिया फ्रॉम मार्क्स, ना मार्क्स से। जार तो वहां का डिक्टेटर था। मार्क्स जो है ना, मार्क्स, कार्ल मार्क्स जर्मनी का आदमी था और उसने कम्युनिज्म पर काफ़ी काम किया। हिस्टोरिकल मटेरियल अप्रोच टू हिस्ट्री उसने दास कैपिटल किताब लिखी और उसका असर लेनिन के ऊपर हो। उसने पहली दफ़ा रशिया में ये इम्प्लीमेंट हुआ कम्युनिज्म। तो मगर खुशकिस्मती की बात यह है कि उसने फैमिली को डिसबैंड नहीं किया। ही डिड नॉट डिसबैंड द फैमिली। बाकी सब चीज़ें उसने कहा जी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट करेगा, इंडस्ट्री गवर्नमेंट चलाएगा, दुकान गवर्नमेंट चलाएंगे, प्राइवेट को कोई जगह। देखो ना कम्युनिज्म और कैपिटलिस्ट का इकोनॉमी का खास डिफरेंस ये है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं और जो कम्युनिस्टिक इकोनॉमी है उसमें प्राइवेट प्लेयर है, नो रोल, ओनली गवर्नमेंट डज एवरीथिंग। तो लेकिन ये फेल हो गया, ये फेल। रशिया के बाद किस कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया था? चाइना ने। हाँ। सबसे पहले कम्युनिस्ट से कौन हटा? सबसे पहले कम्युनिस्ट से कौन हटा? चाइना हटा। चाइना ने लिबरलाइज की अपनी इकोनॉमी 1981 में, हमारे से 10 साल पहले, क्योंकि उसको पता चला ये रशिया फेल हो रहा है। और क्या हुआ? और ये कि डेट रशिया ने 10 साल के बाद, चाइना के 10 साल के बाद कम्युनिस्ट को वाइंड अप किया। ओके, वी विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। आई होप वी एंजॉयड दिस। Yes, sir. गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।